भक्ति है। नारी का पति के चरणों में अर्पण हो जाना भक्ति है? भाई सुंदर धन दौलत प्राप्त हो जाए या सुंदर मार्बल से बना हुआ घर प्राप्त हो जाए तो वो ससुराल थोड़ी होती है, वो तो मकान है। सुंदर घर जो बना हुआ है वो मकान है। ससुराल कहाँ पर होती है? पति के चरणों में होती है। और पति के चरणों की प्रत्येक देवी को सेवा करनी चाहिए। जितनी पति की चरणों की सेवा करोगे, मान लो सब तीर्थ है ले आओगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भोले बाबा पर टूटा मत ढारो। लेकिन जिसके पल्लू से मैंने बांध दिया है, हमारे माता पिता ने जिसके पल्लू से हमें बांध दिया है, उसी के चरणों में रहो, उनके चरणों की सेवा करो तो आपके सभी व्रत पूर्ण हो जाए। भोले बाबा भी ये कहते हैं, पहले अपनी पति प्रसन्न करो, बाद में मुझ प्रसन्न करो। पति बैठे भूखे और तुम्हें जाके भोग जो का ये भिक्षा दे दो तो वो बेकार है। पहले जो सच्चो पति है बाकी सेवा करो, बाद में झूठे पति की सेवा करो। और यही कार्य पति को करना चाहिए। नारी को सम्मान करोगे तो लक्ष्मी प्राप्त होगी, घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी, कभी कलयुग का वास नहीं होगा। कलयुग का वास कहाँ होता है? जहाँ प्रेम नहीं होता है, जहाँ एक दूसरे के प्रति बात सल नहीं होता, जहाँ बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, जहाँ पति के चरणों की सेवाएं नहीं होती, जहाँ अतिथियों का आदर सत्कार नहीं होता है, वहां पर कलयुग का वास होता है। जहां मदपान होता है वहां कलयुग का वास होता है। अनेकों प्रकार की बुराइयां उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। कोई समाज में उसे भला आदमी नहीं कहता, चाहे कितना भी उसका नेचर अच्छा हो, मद किया हो, लेकिन नेचर कितना भी अच्छा हो, लेकिन मुंह को एक बार जो ढकेले। ऐसी बुराइयों को जितना छोड़ सको उतना छोड़ दीजिए, अच्छाइयों को धारण कर लीजिए, भक्ति का मार्ग आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। और जहां आपको भक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा तो वहां आपका अपने आप ही कल्याण हो जाएगा, भगवान की शरण आपको प्राप्त हो जाएगी। और यदि ये अंदर हमारे अंदर गुण नहीं होंगे तो न तो भक्ति प्राप्त होगी, न परमात्मा की शरण प्राप्त होगी। हमको इधर उधर भटकना ही पड़ेगा। कभी गिजाई बन के रेंगनो पड़े वो, कहू बकरिया बन के रेंगनो पड़े, कबू हाथी बने के, कहू भैंस बैल बने के हल चलानो पड़ेगा। इसीलिए जो देही करती है उसे हमें भोगना पड़ता है। हमारा और आपका मिलन तो शारीरिक होता है, पति पत्नी का संबंध शरीर का होता है, लेकिन आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। इसीलिए इन सभी का सम्मान करते हुए यदि प्रभु को जितना भजोगे उतना आनंद प्राप्त होगा, और कोई दूसरी जगह आनंद प्राप्त नहीं होता है। शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि महाराज, यदि कोई भक्त जन इस भागवत मृत का पान करने से तर जाए तो इसमें संशय नहीं। और लेकिन जो दो आदमी दुराचारी हो, रात दिन पाप कार्य करते हो, चांडाल बने फिरते हो, उनका कल्याण कैसे होगा? सूजी महाराज गदगद हो गए, बोले तो बहुत अच्छी बात है, उसका कल्याण कैसे हुआ? जो एक दूसरे के प्रति बहस करते रहे तो खाम की बहस चल रही बेगर बात थी। बोले बात तो सत्य है। श्रीमद्भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशन तुंग भद्रा तटे
तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण बड़े सभ्य और सुशील थे, ज्ञानी भी थे, और समाज में उनका बहुत बड़ा सम्मान होता था। कुलगुरु थे, और कुलगुरु की तो बहुत बड़ी मर्यादा होती है। कुलगुरु को त्याग करके अन्य किसी ब्राह्मण को अपना लिया जाए तो उसका कभी कल्याण नहीं होता है। वहां अनेकों प्रकार के विधान उत्पन्न हो जाते हैं, पितृदोष उत्पन्न हो जाता है, कुपित चंड का दोष उत्पन्न हो जाता है, शुक्लीय देव दोष उत्पन्न हो जाता है, अनेकों प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं और अनेकों प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित होता चला जाता है। अयोध्या वासियों के कुलगुरु थे समुद्र। उस अयोध्या के अंदर समुद्र जी का कुलगुरु का अपमान हो गया और संयोगवश कुलगुरु ने अयोध्या को त्याग दिया। जितने दिन तक वहां कुलगुरु की उपस्थिति नहीं हुई, कोई भी कर्मकांड, कथा, भागवत इत्यादि वहां पर नहीं हुई। किसी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, किसी का विवाह नहीं हुआ। जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप जाकर के अयोध्या के कुलगुरु बनो, बोले महाराज जहां समुद्र जैसे देवता का अपमान हुआ हो उस बस्ती में जाकर के मैं कुलगुरु कभी कदापि नहीं बन सकता। ब्रह्मा जी ने शपथ पूर्वक कहा कि आप वहां पर जाकर के बनिए। समुद्र देवता से आराधना की, समुद्र जी का आदेश हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा उसी अयोध्या नगरी में आपको भगवान राम के दर्शन होंगे और उनका आप नामकरण संस्कार करोगे। तब वशिष्ठ जी वहां पर अयोध्या में जाकर के कुलगुरु बने और वशिष्ठ जी के बगैर पत्ता तक हिलता नहीं था। क्या अनेकों प्रकार के ज्ञानियां नहीं थे? किसी को इतना ज्ञान नहीं था? क्या ब्राह्मण नहीं थे? कुलगुरु की मर्यादा का वहां पर उल्लंघन नहीं हुआ, कुलगुरु का सदैव वहां पर सम्मान हुआ। आजकल का सिस्टम आज ये ना को गो ना तो गो ना तो गो, इसी कारण बस व्यक्ति दुखी। अपनों मारे को छाया में डाल के जाएगो और दूसरों मार के जाएगो तो सांस में लोटन देगो। बोले गोविंद भगवान की जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरख देखी दिन। बोले गोविंद भगवान की। तो उस आत्मदेव ब्राह्मण के अंदर इतनी सर्वगुण संपन्न थे कि जिसका हम अपनी वाणी से बखान नहीं कर सकते। सभी लोग उनका सम्मान किया करते थे, लेकिन वही ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे उदास होकर के बैठ के जंगल में जाता। क्यों? तो उनके घर में कोई गौ माता है, वर्षों बीत गए, उनकी रात और दिन सेवा करते हैं, लेकिन वो कभी गर्भवती नहीं। घर में तुलसा जी का बिरवा है, खूब पानी देती, खूब सींचते, लेकिन वो कभी हरा भरा नहीं होता, वो सूख जाता। तो समाज कहने लगा कि महाराज आपको पता है इसका कारण क्या है? बोले क्या कारण है? बोले आपके कोई संतान
नहीं, आपके कोई पुत्र नहीं, इसीलिए ये भी दिक्कत है। अब तो आत्मनिक ब्राह्मण का जो है मन के अंदर बेचैनी उत्पन्न हो गई, दिमाग खराब है। अब उनकी रटना लगी कि मुझे पुत्र चाहिए। इसी चिंता में उस वृक्ष के नीचे विराजमान है। वहां पर प्रभु की इच्छा जागृत हुई, प्रभु की कृपा से एक संत महाराज का आगमन हो गया। संत महाराज को जैसे ही आत्मदेव जी ने देखा, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। संत महाराज कहने लगे, अरे आप जैसा महान तपस्वी यशस्वी ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण या कि चिंता में बैठे हो। बोले क्या कारण है, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? बोले महाराज क्या बताएं। बोले क्यों, क्या बात है, बताओ तो सही। बोले हमारे कोई संतान नहीं, घर में गऊ है वो भी बांझ है, तुलसा जी का बिरवा वो भी सूख जाता, खूब सींचते। प्रभु से डोर लगा रहे, प्रभु कैसे भी हमारे घर में संतान उत्पन्न हो जाए। और आप जैसे संत का यहाँ आगमन हुआ, आपके दर्शन हुए, तो मुझे विश्वास है कि संतान मुझे अवश्य प्राप्त होगी। संत महाराज कहने लगे, अरे पंडित जी महाराज, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, आपके कोई संतान नहीं है, फिर आप इतने दुखी क्यों होते हो? आप तो निर्भय हो, भगवान को भजन करो, आपका तो जीवन मंगलमय हो जाएगा।